मैं आपको जीवन के 5 कारण बताऊँगा जो हमें असफलता की ओर ले जाती है। सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपने रास्ते, अपने मंजिल को पा लेते हैं और वही कुछ लोग के बारे में उनका जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे को सिर्फ़ 5 से 7 मिनट दीजिए, मैं आपको उस 5 से 7 मिनट में ज़िंदगी की रियल कहानी और वो क्या 5 छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके ड्रीम और आपके गोल को पहुँचा देगी। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, सबसे पहला बड़ा कारण है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब हमारा फोकस क्लियर है, जब हमारा गोल क्लियर है, जब हम उस काम पे लग जाते हैं, तो हमारे जो भी अगल-बगल में हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशन वाले, हमारे चाहने वाले जो भी हैं, वो हर एक तरह का मतलब कमेंट करते हैं। कोई हमें शाबाशी भी देता है, तो कोई हमारे काम के प्रति उनका बिहेवियर थोड़ा खराब टाइप का भी रहता है। मतलब तो ये हमें चूज़ करनी है कि हमें अपने काम के प्रति क्या चीज़ें सीखनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ये पहला है। दूसरा, जब हम काम करते हैं और जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सही रहता है, तो मतलब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब आपको स्टार्ट करना था तब तो आपने स्टार्ट नहीं किया, अब आप स्टार्ट करने चले हो। और जब हम भी काम करते हैं और कुछ टाइम हो जाता है, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमारे भी मन में फिर वो आने लगता है कि हाँ भाई, लग रहा है सही बोल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हर एक चीज़ें मतलब अपने नज़र में सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस फेज में आके इंसान अपना काम का जो फ्लो तोड़ देता है। अगर उसको महीने 2 महीने बाद अगर वो चीज़ें मिलने वाली होती है, तो महीने 2 महीने पहले ही फिर जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वहाँ वो निराश होके ना बैठ जाता है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा तोड़ ये है कि अगर हमने शुरुआत कर दी है, तो हमें अगल-बगल जो भी एनवायरनमेंट है, बिल्कुल कान से बहरा बन जाइए। बिल्कुल नहीं। अब अगर जब काम आपने स्टार्ट किया है, तो आपने एक विश्वास लेके स्टार्ट किया होता, एक अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके स्टार्ट किया था। तो जब वो विश्वास और वही कॉन्फिडेंट अपने काम के ऊपर आप लगाओ, तीसरा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, अगर उनको जवाब देना ही है ना, तो आप अपने काम के रिजल्ट से उनको जवाब दो। चौथी बात है जो नॉर्मली है आजकल, सोशल मीडिया। अगर आप किसी भी काम को नए इंटरनेट पे सर्च मारते हो, तो एक वर्क को या एक ड्रीम जो भी आपका वो हो, मतलब लाखों हजारों वीडियो आएंगी और हजारों को समझाने का तरीका कुछ ना कुछ अलग होगा, यूनिक होगा। तो ये एक जाल की तरह इंसान उसमें ना उलझ जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आपके पास जितना अनुभव है, आप उस अनुभव को अपने काम में लगाइए। दूसरी बात है, अगर आपके जानकारी में या आप पे जिसको ट्रस्ट है, कि आपको लगता है कि हाँ ये हमें सही जानकारी दे सकती है, तो आप उसी से संपर्क करो, उसी को फॉलो करो और उसके जो भी मतलब माइनर या छोटे-छोटे टॉपिक हैं जो आपके काम के लिए है ना, उस टॉपिक पे आप किसी नोटपैड पे लिख लो और उस पे अपना भी एक्सपीरियंस लगाओ और दोनों को मिक्स करके आप अपने काम को बहुत आगे बेटर बना सकते हो और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, दुनिया में कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। अगर हमें पानी भी पीना है, तो कुआं अगर हम खोदेंगे तो एक दिन में कुआं नहीं खुदेगी, उसके लिए भी महीना 2 महीना टाइम लगता है, मेहनत उतनी ही लगती है, चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे।
एक दिन में कुआं भी नहीं खुदता है। तो जब एक दिन में कुआं नहीं खुद सकता है, जब एक दिन में हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है, तो हम एक दिन में कैसे हम मान लें कि हम, अगर हमने किसी काम को 6 महीने टाइम दिया है या 1 साल टाइम दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 6 महीने या साल भर में ही हो, उसका महीना 2 महीना भी लग जाए एक्स्ट्रा। अगर वो महीना 2 महीना एक्स्ट्रा हमारे काम में लग रही है, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें और मजबूती से, दृढ़ता से उस काम के प्रति वेट करना है कि हो सके जो 6 महीने या साल भर में हमारा काम का रिजल्ट आने वाला, तो हो सके 2 महीना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो उससे भी और बेटर आ जाए। चौथी बात है जो आजकल के इंसानों में कमी होती जा रही है, वो है पेशेंस। उनको टाइम कम और रिजल्ट जल्दी चाहिए। चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे वो यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाने की हो, या अपने कोई ड्रीम गो का हो, या उन्हें कुछ सीखना हो, या जो भी काम करना हो, हर एक इंसान में ये आ गई है कि हमें टाइम कम और रिजल्ट बेटर चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपका काम है अपने काम पे फोकस रखना, अपने डिसिप्लिन, अपने कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना। रिजल्ट जब आपको आनी होगी, उस दिन आपको रिजल्ट सरप्राइज देगी, बिन बोले ही आ जाएगी, और आप देख के चौंक भी जाओगे कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट उम्मीद भी नहीं कर रहा था। मतलब अपने आप पे भी गर्व होगा। तो ये पेशेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पांचवा, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके, जितनी मोबाइल आप कम यूज कर सको, उतनी ही आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि अगर आप एक चीज देखोगे, मान लीजिए किसी गोल के बारे में देख रहे हो, या किसी पढ़ाई को, या किसी भी टॉपिक के बारे में आप देख रहे हो, तो 10 आदमी अगर बताएगा तो 10 आदमी की बातें आपके सही लगी, और हर 10 में 10 अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सबसे पहले तो आप अपने पास जो भी आपकी जानकारी है, आप उस पर उसको लगाओ, और कोई एक इंसान जिसको आपको लगता है कि हाँ ये हमें परफेक्ट जानकारी दे सकता है, उसी को फॉलो करो। हेल्प तो चाहिए, बिना हेल्प कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। भगवान श्री राम भी जब लंका जाना थे तो उन्हें भी वानर सेना का हेल्प लेना पड़ा था। तो हेल्प तो चाहिए, लेकिन एक सबसे पहला बात कि अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर एक विश्वास रखिए। सबसे ज्यादा कोशिश ये करिए कि ये काम मैंने ठाना है तो मैं ही करूंगा, क्योंकि उसमें एक आपका जो आगे फ्यूचर का तो के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। अगर एक बार गिरे हैं तो अगली बार और हो सके बेटर होके उठे। और गिरना उड़ना उठना तो लाइफ में लगा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज हम गिरे हैं तो हमेशा गिरते ही रहेंगे। नहीं, इंसान गिरता भी इसीलिए है ताकि वो उठ सके। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, और सही मन सही लगन से अपने काम को आप करते रहिए। तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से आप पा सकते हैं, अपने अचीवमेंट, अपने गोल को आप पा सकते हैं। लेकिन आदत जो है ना, वो आदत आपको लगानी पड़ेगी, वो हैबिट अपने अंदर में आपको जगाना पड़ेगा। अपने आप को डेली एक कॉन्फिडेंट देना पड़ेगा, अपने आप से एक उम्मीद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने लेवल जहां पे आप पहुंचना चाहते हो ना, उस लेवल को आप छू पाओगे। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, कैलाश की उससे कम है, लेकिन फिर भी इंसान कैलाश पे नहीं चढ़ पाया, माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गया। और चलो माउंटेन एवरेस्ट की भी बात करें तो माउंटेन एवरेस्ट पे भी एक दिन में नहीं, कितने बार असफल हुए होंगे, कितने बार वो चढ़ाई किए होंगे।
अपने काम में अगर आपने पागलपन नहीं रखा, जुनून नहीं रखा, तो फिर मेहनत, मैं अपना बता रहा हूं रियल, कि मेहनत तो गधा भी कर लेता है। अगर मेहनत से ही सब कुछ होता है ना, तो गधा भी या आगे बढ़ जाता है। मेहनत ही सब कुछ नहीं है, मेहनत के साथ में लगन, एक अंदर से जो जलन उठती है, वो तब जाके आप कहीं अपने काम के प्रति, अपनी चीजों के प्रति आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही मेरी मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक टॉपिक था कि अगर आप काम कर रहे हो तो बेझिझक आपके जो भी अगल बगल एनवायरनमेंट है उसको सबको साइड रखो, आप और आपका काम और आपका विश्वास, ये 3 चीजें जब मिल जाएगी ना, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कौन क्या कह रहा है, ये किसको आप 10 में से अगर 2 लोग को काम पसंद आएगी तो 8 को नहीं भी पसंद आएगी, 8 को पसंद आएगी तो 2 को नहीं भी पसंद आएगी। आप सबको अपने काम के प्रति खुश कभी भी नहीं रख सकते हो। और काम आपका वही इंसान खराब करेगा जिसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कहीं ये आगे बढ़ गया तो यार इसके वजह से मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। वो ये वही या तो ना वो करेगा ना आपको करने देगा, क्योंकि कल को उसको भी कोई बोलने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क डालती है। या तो मैं सबसे अच्छा कहूंगा कि वैसे इंसान को अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमेशा मेरे बारे में निगेटिव ही रहता है, तो उसे इंसान को ऐसे हाथ जोड़ो, एक प्यारा से स्माइल दो और साइड हो जाओ। अगर वो कभी बुलाए या वो करे हाँ भाई आता हूँ, बस ऐसे साइड हो जाओ। क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, सबसे पहला दौड़े दौड़े वही इंसान आएगा आपके पास आपसे पार्टी मांगने, तो भैया तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, पार्टी दो। आपके स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं पूछेगा। आप किस लेवल से, अर्थ से फर्श पे जब पहुंचोगे ना, तो बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन जब अर्थ पे रहोगे ना, तो उस टाइम अगल बगल से कोई नहीं आएगा कि हाँ कुछ हेल्प चाहिए तो हमें बता दीजिए। 900 में 99% लोग नहीं आएंगे, मात्र अगर कोई वैसा सच्चा होगा तो 1% आएंगे, हाँ भाई हेल्प चाहिए तो मेरे को बताना। ये माहौल है आज। तो आपको अगर आकाश में आप उड़ने की क्षमता रखते हो तो अपने बल पे रखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। और ऐसे ही लाइफ मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल @LifeGrowthBE को आप लोग प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही और डेली डेली मोटिवेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी पास मेरी काबिलियत है इस चीज के बारे में, मैं उतना आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं हेल्प करा सकूं। गुड डे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन में।